टाइम ट्रैवल क्या है? इमेजिन करो, टाइम एक बहुत बड़ी बहती हुई नदी है। हम सब एक छोटी सी बोट में बैठे हैं जो उसके करंट के साथ बह रही है। हम पास्ट से, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ एक स्टेडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। एक सेकंड आपके लिए निकलता है और एक सेकंड मेरे लिए निकलता है। टाइम ट्रैवल उस स्टेडी फ्लो से बाहर निकलने का सपना है। ये आइडिया है कि हमारी बोट में एक मोटर हो जिससे हम स्पीड अप कर सकें और फ्यूचर के किसी मोमेंट में जंप कर सकें, या शायद और भी फैंटास्टिकली पीछे मुड़कर किसी ऐसे मोमेंट को विजिट कर सकें जो पहले ही बीत चुका है। यह अल्टीमेट फ्रीडम है, सिर्फ टाइम में जीना नहीं बल्कि उसे नेविगेट करना। फोर्थ डायमेंशन, टाइम को कमांड करने की यह इच्छा एक ऐसी स्टोरी है जो हम जनरेशन से खुद को सुनाते आ रहे हैं। बुक्स में हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो आने वाली दुनिया को देखने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी मशीन्स बनाते हैं। H.G. वेल्स ने एक टाइम मशीन की कल्पना की थी, ब्रास और क्रिस्टल से बना एक अद्भुत कॉन्ट्रैप्शन जो अपने राइडर को सदियों आगे ले जा सकता था। मूवीज में हम हीरोज को स्लीक व्हीकल्स में देखते हैं, जैसे बैक टू द फ्यूचर की डिलोरियन, जो टाइम बैरियर को तोड़ने के लिए इनक्रेडिबल स्पीड्स पर एक्सेलरेट करते हैं। ये स्टोरीज एक गहरी ह्यूमन क्यूरियोसिटी को कैप्चर करती हैं। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या हमारे पास फ्लाइंग कार्स होंगी? क्या हम दूसरे प्लैनेट्स पर रहेंगे? टाइम ट्रैवल का सपना अपनी डेस्टिनी को जानने का सपना है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टोरी टेलर्स के लिए नहीं है, ये साइंस के लिए एक प्रोफाउंड क्वेश्चन है। हम अपनी जिंदगी को घड़ी की टिकिंग से, सूरज के उगने और डूबने से, सीजन्स के बदलने से मेजर करते हैं। लेकिन यह टाइम क्या है जिसे हम मेजर कर रहे हैं? बहुत समय तक हमने इसे एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग माना, जो सबके लिए यूनिवर्स में हर जगह एक जैसा था। ये ऐसा था जैसे एक यूनिवर्सल ड्रम बीट हो जो एग्जिस्टेंस के लिए रिदम सेट कर रहा हो। ये सर आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट्स का व्यू था, जिन्होंने टाइम को एक स्ट्रेट एरो की तरह देखा जो एक डायरेक्शन में उड़ रहा था, सभी ऑब्जर्वर्स के लिए अनचेंजेबल और अनस्टॉपेबल। बट देन यूनिवर्स ने एक सीक्रेट रिवील किया, टाइम की नेचर के बारे में एक बहुत ही स्ट्रेंज और वंडरफुल ट्रूथ। उसने सजेस्ट किया कि टाइम की नदी सबके लिए एक जैसी नहीं है। ये बेंड कर सकती है, ये स्ट्रेच कर सकती है और ये डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट रेट्स पर फ्लो कर सकती है। वह स्टेडी यूनिवर्सल क्लॉक जिसे हमने सबने इमेजिन किया था, अब इंडिविजुअल वॉचेस के कलेक्शन जैसा दिखने लगा। हर एक अपनी यूनिक पेस पर टिक करने में केपेबल था। यह एस्टॉनिशिंग रेवलेशन ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे महान माइंड्स में से एक से आई और फ्यूचर में ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी के लिए पहला रियल साइंटिफिक डोर खोला। इसने वह सब कुछ बदल दिया जो हम जानते थे। टाइम की इस नई अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक करने वाली की एक यंग पेटेंट क्लर्क था जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था। उसके आइडियाज रेवोल्यूशनरी थे। अपनी थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में, जिसे उसने 1905 में पब्लिश किया था, आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे एक साथ एक सिंगल 4 डायमेंशनल फैब्रिक में बुने हुए हैं, जिसे उसने स्पेस टाइम कहा। और यहाँ सबसे अमेजिंग बात है, ये फैब्रिक वॉर्प्ड और स्ट्रेच्ड हो सकता है। उसने प्रपोज किया कि जितनी तेजी से आप स्पेस में मूव करते हैं, उतनी ही धीरे आप टाइम में मूव करते हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक फिनोमिनन जिसे टाइम डायलेशन के नाम से जाना जाता है। इमेजिन करो, 2 ट्विंस हैं, एक अर्थ पर रहता है, नॉर्मल लाइफ जीता है, दूसरा एस्ट्रोनॉट बन जाता है और एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में बैठता है जो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है। वह एक डिस्टेंट स्टार पर जाती है और फिर वापस लौटती है। एस्ट्रोनॉट के लिए शायद कुछ ही साल बीते होंगे, लेकिन क्योंकि वह इतनी इनक्रेडिबली फास्ट मूव कर रही थी, उसके लिए टाइम ड्रामेटिकली स्लो हो गया अर्थ पर उसके भाई की तुलना में। जब वह अपने स्पेसशिप से बाहर आती है तो उसे पता चलेगा कि हमारे प्लेनेट पर डेकेड्स बीत चुके हैं। उसका ट्विन ब्रदर अब एक बूढ़ा आदमी होगा, जबकि उसकी उम्र सिर्फ थोड़ी सी बड़ी होगी। उसने इन इफेक्ट अर्थ के फ्यूचर में लीप किया है। ये सिर्फ एक वाइल्ड थियरी नहीं है, साइंटिस्ट्स ने इसे प्रूव किया है कि यह काम करता है। हम इसे हर समय होते हुए देखते हैं, हालांकि बहुत छोटे स्केल पर। हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स हमसे कहीं ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं। इस वजह से उन सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां वास्तव में हमारी अर्थ पर लगी घड़ियों से थोड़ी धीमी चलती हैं। अगर इंजीनियर्स इस टाइनी टाइम डिफरेंस को अकाउंट नहीं करते
तो आपका जीपीएस हर एक दिन कई माइल्स से इनएक्यूरेट हो जाता। हम टाइम ट्रैवल इफेक्ट्स के लिए कॉन्स्टेंटली करेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोसरी स्टोर तक अपना रास्ता खोजने के लिए। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का एक रियल और मेजरेबल पार्ट है। सो फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है। हम इसे अभी कर रहे हैं, 1 सेकंड एट अ टाइम। इसे तेजी से करने के लिए रेसिपी सिंपल है, भले ही इंजीनियरिंग सिंपल ना हो। आपको बस बहुत बहुत तेजी से जाना होगा। चैलेंज इसकी शेयर स्केल का है। लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने के लिए एक ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी जो ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है, हमारी करंट टेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूस कर सकती है उससे कहीं ज्यादा। ऐसी जर्नी को झेलने में केपेबल एक शिप बनाना एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। सो जबकि साइंस साउंड है, स्पीड पर आधारित टाइम मशीन बनाने की प्रैक्टिकल एबिलिटी फिलहाल एक डिस्टेंट ड्रीम है। इवन अगर हम फ्यूचर में ट्रैवल करने में केपेबल एक शिप बना भी लेते हैं, तो जर्नी अपने आप में परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का एक सेट प्रस्तुत करती है। सबसे सिग्निफिकेंट इशू यह है कि यह एक वन वे ट्रिप लगती है। आइंस्टाइन की थ्योरीज के अनुसार, जिन्हें 1 सदी से भी ज्यादा समय से टेस्ट और कंफर्म किया गया है, आप अपनी पर्सनल क्लॉक को स्लो कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जंप कर सकें। हाउएवर, फिजिक्स के जात लॉज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीछे जाने का एक मैकेनिज्म प्रदान करता हो। टाइम की नदी में एक पावरफुल अनब्रेकेबल करंट लगता है जो केवल आगे की ओर बहता है। आप अपनी जर्नी डाउनस्ट्रीम को स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी बोट को वापस नहीं मोड़ सकते और पैडल करके पीछे नहीं जा सकते। ऐसी जर्नी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। एक ट्रैवलर जो 500 साल आगे जंप करता है, वह एक ऐसी दुनिया में पहुंचेगा जिसे वह नहीं जानता। उसके सभी लव्ड वंस, उसके सभी दोस्त बहुत पहले ही चले गए होंगे। कल्चर, लैंग्वेज, प्लैनेट का लैंडस्केप ही अनरिकॉग्नाइजेबल हो सकता है। वह अपने ही घर में एक सच्चा एलियन होगा, एक फॉरगॉटन पास्ट से आया एक लिविंग रिलिक। यह एक प्रोफाउंड ह्यूमन क्वेश्चन उठाता है, फ्यूचर को देखने का क्या फायदा अगर आपको अपनी सभी प्रिय चीजों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना पड़े। यह एक लोनलीएस्ट जर्नी इमेजिनेबल होगी। फर्दरमोर, कॉज़ैलिटी की समस्या है। कॉज़ैलिटी एक सिंपल प्रिंसिपल है कि एक कॉज हमेशा अपने इफेक्ट से पहले होना चाहिए। आप एक बॉल फेंकते हैं और फिर वह दीवार से टकराती है। आप बॉल को दीवार से टकराने से पहले नहीं फेंक सकते, जबकि यह पास्ट में ट्रैवल करने के लिए एक बड़ी समस्या है। यह स्टिल टाइम ट्रैवल पर जनरली एक शैडो डालता है। यूनिवर्स के लॉज टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड लगते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इफेक्ट्स हमेशा अपने कॉजेस को एक लॉजिकल सीक्वेंस में फॉलो करें। टाइम में पीछे की ओर ट्रैवल की अनुमति देने से पैराडॉक्सेस बन सकते हैं, जैसे फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जहां आप अपने खुद के जन्म को रोक सकते हैं। यूनिवर्स में ऐसे लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटीज को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स लगते हैं। सो इवन अगर हम इमेंस टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को पार कर लेते हैं, तो टाइम की नेचर ही स्ट्रिक्ट रूल्स लगाती लगती है। फ्यूचर का रास्ता खुला है, लेकिन पास्ट का दरवाजा फर्मली लॉक्ड लगता है। परहैप्स यह सबसे अच्छा है। यूनिवर्स खुद को उस केओस से बचा रहा होगा जो हिस्ट्री में छेड़छाड़ करने से हो सकता है। पास्ट को रिविजिट करने में हमारी असमर्थता यह सुनिश्चित करती है कि टाइमलाइन एक कंसिस्टेंट और अनब्रोकन स्टोरी बनी रहे। फ्यूचर एक अनरिटन बुक है, लेकिन पास्ट एक ऐसी स्टोरी है जो पहले ही बताई जा चुकी है और उसे एडिट नहीं किया जा सकता। क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या ये सिर्फ एक ड्रीम है? आज जो साइंस हम जानते हैं उसके आधार पर आंसर एक फैसिनेटिंग यस है। ये फिक्शन का मामला नहीं है, ये फिजिक्स का मामला है। यूनिवर्स ने हमें रेसिपी दी है। जितनी तेजी से आप मूव करते हैं, उतना ही आगे आप फ्यूचर में जा सकते हैं, रिलेटिव टू एवरीवन एल्स। जर्नी फैंटेसी की नहीं, बल्कि एक्सट्रीम इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की है। हमने अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की है जिससे लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने वाला शिप बनाया जा सके, लेकिन थियोरेटिकल पाथ क्लियर है। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल ह्यूमैनिटी के लिए एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन है। चैलेंजेस, हाउएवर, इमेंस बनी हुई हैं। वे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं, बल्कि डीपली ह्यूमन भी हैं। इस जर्नी का वन वे नेचर का मतलब है कि यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस की यात्रा होगी। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है
कि हम कल की एक झलक के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। अपनी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने का आइडिया नॉलेज के लिए चुकाई जाने वाली एक भारी कीमत है। शायद पहले सच्चे टाइम ट्रैवलर्स लोग नहीं होंगे, बल्कि रोबोटिक प्रोब्स होंगे जिन्हें लॉन्ग फास्ट जर्नीज पर भेजा जाएगा ताकि डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके और उन जनरेशंस को रिपोर्ट किया जा सके जो अभी पैदा नहीं हुई हैं। मेरे लिए फ्यूचर टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी साइंस में सबसे इंस्पायरिंग आइडियाज में से एक है। यह दिखाता है कि यूनिवर्स हमारे एवरीडे लाइव्स में जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और वंडरफुल है। ये हमें एक फंडामेंटल लेवल पर कॉस्मोस से जोड़ता है, ये दिखाते हुए कि टाइम का हमारा एक्सपीरियंस स्पेस टाइम के फैब्रिक और लाइट की कॉस्मिक स्पीड लिमिट से जुड़ा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी महान मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए हैं और ग्रैंड एडवेंचर्स हैं, भले ही वे जनरेशंस दूर हों। ड्रीम सिर्फ फ्यूचर को विजिट करना नहीं है, बल्कि टाइम की कॉस्मिक रिवर में अपनी जगह को समझना है। अल्टीमेटली, चाहे हम कभी सदियों आगे जंप करने के लिए एक मशीन बनाएं या नहीं, टाइम ट्रैवल का सपना एक वाइटल पर्पस पूरा करता है। ये हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। ये हमें यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में बड़े सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें उस फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए एनकरेज करता है जिसे हम आज अपने हर चॉइस के साथ सेकंड बाय सेकंड बना रहे हैं। फ्यूचर हम सबके लिए एक स्टेडी पेस पर आ रहा है। यह पॉसिबिलिटी कि हम एक दिन आगे स्किप कर सकें हमारी उस फ्यूचर को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं बदलती जो विजिट करने लायक हो। फॉर नाउ, ये एक ब्यूटीफुल और पावरफुल ड्रीम बना हुआ है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुना हुआ है।